हस्त रेखा शास्त्र भाग्य रेखा भाग 1। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ वीडियो ऐसे हैं, कुछ भाग, कुछ पाठ ऐसे हैं कि उसको कई भागों में बनाया गया है जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अतः अब शुरू करते हैं भाग्य रेखा। हथेली में भाग्य रेखा के बारे में समझते हैं। यह भी कई भागों में बना हुआ है। अतः भाग्य रेखा के भी जितने वीडियो हैं, आप संपूर्ण ज्ञान के लिए सभी वीडियो अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं भाग्य रेखा के बारे में। नैवा कीर्ति फलति नैव कुलम न शीलम विद्या अपि नैव न च यत्ना कृतापि सेवा भाग्यान पुण्य तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य तथैव वृक्षाः। भर्तृहरि नीति शतक का श्लोक है भर्तृहरि का। एक बार और समझते हैं इसको। नैवा कीर्ति फलति नैव कुलम न शीलम विद्या अपि नैव च यत्ना कृत सेवा भाग्यानि पुण्य तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। भर्तृहरि नीति शतक श्लोक। किसी भी पुरुष हो, चाहे महिला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी भी जातक की सुंदर आकृति हो, नैवा कीर्ति फलति नैव कुलम न शीलम, किसी भी जातक की सुंदर आकृति हो, उत्तम कुल में जन्म लिया हो, विद्या अपि नैव च यत्ना कृतापि सेवा, यानी उत्तम कुल में जन्म लिया हो, शील हो, क्षमाशील हो, तथा विद्या या बड़े यत्न से की हुई सेवा का कोई भी फल, विद्या हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई भी जातक हो, उसकी सुंदर आकृति हो, उत्तम कुल में जन्म लिया हो, शील हो, तथा विद्या पढ़ा लिखा हो, बड़े यत्न से की हुई सेवा का कोई भी फल बिना भाग्य के नहीं मिलता है। यानी कोई भी जो फल है, यदि उसके कर्म में लिखा होगा तो मिलेगा, बिना भाग्य के कोई फल नहीं मिलता है। पूर्व तपस्या के संचित किया हुआ भाग्य ही मनुष्यों को समय आने पर वृक्ष के समान फल देते हैं। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। जिस तरह से समय आने पर फल देता है, उसी तरह से पूर्व समय में पूर्व तपस्या के संचित किया हुआ भाग जो आपने कर्म किया है, पूर्व समय में जो संचित किया हुआ कर्म है, तपस्या है, जो सेवा है, जो कर्म है, पूर्व समय में पूर्व तपस्या के संचित किया हुआ भाग्य जो पूर्व समय में आपने कर्म किया है, जो भाग्य निर्धारित हुआ है, पूर्व समय में पूर्व तपस्या के संचित किया हुआ जो भाग्य है, जो कर्म है, ही मनुष्यों को समय आने पर वृक्ष के समान फल देता है। यानी जो पूर्व समय में किया हुआ जो कर्म है, उसका निष्कर्ष है, उसका जो फल है, उसका जो भाग्य है, वही भाग्य ही मनुष्यों को समय आने पर वृक्ष के समान फल देता है। पहले समय में, यानी जो कर्म किए हैं, जो कर्म करने के बाद जो भाग्य निर्धारित हुआ है कि इस कर्म का भाग्य यही होगा, यही मिलेगा, तो भाग्यानि पूर्व तपस्या खलु संचितानि, जो संचित किया हुआ कर्म है, जो भाग्य है, जो उसका रिजल्ट है, जो निष्कर्ष है, भाग्यानि पूर्व तपस्या खलु संचितानि, जो आपने संचित किया हुआ जो कर्म का जो लेखा जोखा है,
काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, वही भाग्य ही मनुष्यों को समय आने पर वृक्ष के समान फल देते हैं। जिस प्रकार से वृक्ष समय आने पर फल देते हैं, उसी प्रकार से पूर्व जन्म में किया हुआ, पूर्व समय में किया हुआ जो कर्म का भाग्य है, जो लेखा जोखा है, जो उसका रिजल्ट है, वही मनुष्यों को समय आने पर वृक्ष के समान उसका फल मिलता है। नमस्कार। हस्तरेखा और भाग्य दर्पण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप देख रहे हैं हस्तरेखा और भाग्य दर्पण। मैं जयप्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस वीडियो में भाग्य रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वीडियो कई भागों में बना हुआ है, अतः संपूर्ण ज्ञान के लिए सभी भागों को आप अवश्य देखें। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब करना भी आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है। इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और उसका जो है शेयर करें, जिससे यह ज्ञान सभी को प्राप्त हो सके। देखिए, कोई भी जो रेखा है, जो भाग्य रेखा के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई भी रेखा जो शनि पर्वत की ओर जाती है, जो आपका जो शनि पर्वत है, कोई भी रेखा यदि शनि पर्वत की तरफ जाती है, उस रेखा को भाग्य रेखा कह सकते हैं। कोई भी रेखा यदि शनि पर्वत की तरफ पहुंच गई तो समझिए उस रेखा को भाग्य रेखा कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हथेली में भाग्य रेखा, जीवन रेखा, चंद्र पर्वत, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा से निकल करके सीधे शनि अंगुली की तरफ जाती है। वैसे देखा जाए तो जो भाग्य रेखा है, जीवन रेखा, चंद्र पर्वत, मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा से निकल करके सीधे शनि पर्वत की तरफ जाती है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि मंगल क्षेत्र से भी रेखा निकल करके शनि अंगुली की तरफ जाती है, उसे भी भाग्य रेखा कह सकते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई प्रश्न पूछना है तो कृपया 935 22 45 677 पर फोन करके सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।